माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, अब हम आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मीन्स जैसे ए फॉर एप्पल, वैसे हमारी ग्रामर स्टार्ट होगी बिल्कुल बेसिक से। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे, आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप बाकी लोगों को फॉलो करें। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो नॉर्मली तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हर कोई पढ़ लेता है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बट उनकी डीपली बात करते हैं तो हर किसी को नहीं पता होता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सन क्या है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता। नेचर क्या है, विंड क्या है, टाइम क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ते आएंगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। Dear students, there are total 8 parts of speech. How many parts of speech? 8. We should know that noun. First one is noun. Second, adjective. Third, pronoun. Fourth, verb. फिफ्थ आपकी एडवर्ब, सिक्स आपकी प्रीपोजिशन, सेकंड आपकी, सेवेंथ आपकी कंजक्शन, और एट्थ वन आपकी इंटरजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जिसने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर ली, अच्छे से क्लियर कर ली, तो आई थिंक उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। हमने करना क्या, ये हमारी पूरी ग्रामर की बेस है, एक स्केलेटन जिसे बोल सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन होता है जो हमें मेंटेन कर रखता है अच्छे से, सेम हमारी बॉडी इंग्लिश ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसका स्केलेटन है। जिसकी ग्रामर क्लियर हो गई, आई थिंक वो हर कंपनी में क्लियर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले नाउन को पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टुडे नाउ वी विल स्टार्ट नाउन। अक्सर पूछा जाता है बच्चों से नाउन होता क्या है, तो बच्चे सिर्फ सिंपल जवाब दे देते हैं कि परफेक्ट प्लेस और थिंग्स इज नोन एज नाउन। इससे हटके भी कुछ होता है। नाउन मीन्स जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आंखें खोलता है। तो आंखें खोलते समय जो कुछ उसे दिखाई देता है पूरे यूनिवर्स में, वो हर चीज नाउन है। बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है, फिर टच करना सीखता है। बच्चा जिस चीज को टच करता है वो हर चीज नाउन है। फिर बच्चा और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, उसका क्या होता है, बच्चा फिर सोचना शुरू करता है। बच्चा जो कुछ भी सोच सकता है, जितनी भी वो सोच सकता है, वो हर चीज नाउन होती है। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में वो एप हर थिंग्स जिसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हर चीज नाउन होती है। एनी नेमिंग वर्ड, और दूसरा जिस वस्तु का नेम हो जाता है, नाम रख दिया जाता है, वो हर चीज नाउन होती है। एनी नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। हर नेमिंग वर्ड जिसका नेम होता है वो नाउन हो जाता है। कोई भी वस्तु हो, which we can see, touch and think। हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये हमारा नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल
दिल्ली, राम, इसका नेम हो गया, पेन, गुड, नेस्ट, चाइल्ड, ये सब नाउन है। बस होता क्या, नाउन के टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं, बट हर चीज को नाउन होती है जिसको हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम बात करेंगे नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, नाउन को वन बाई वन। आप कंटिन्यू करिए। पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहले नाउन होता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है नेम गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए जो भी हम नेम देते हैं वो एक प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन is the noun given to the particular person or place। किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति या बस जगह के नाम को जो हम यूज करते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एक पर्टिकुलर हो गया, नरेंद्र मोदी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ताजमहल पर्टिकुलर प्लेस, ये पर्टिकुलर हो गए, तो क्या है ये प्रॉपर नाउन है। सेकंड वन है हमारा कॉमन नाउन। तो होता है ये कॉमन होता है, ठीक है ना तो उस समय किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की पता पड़ती है, ना ही पर्टिकुलर प्लेस की पता पड़ती है। जैसे हम बात करेंगे नाउन गिवन कॉमन टू पर्सन प्लेस और थिंग। मैं बात कर दूं आपको सिटी, कॉमन हो गया, अब पता नहीं कौन सी सिटी है, मुझे नहीं पता, सिटी तो बहुत सारी है। मैन, बहुत सारे मैन है, कौन सा मैन है, कोई नेम नहीं है उसका, जब तक नेम नहीं होगा तो वो प्रॉपर नहीं होगा, ये कॉमन हो जाएगा। चाइल्ड, ये सब क्या आपके कॉमन है मैम, जहां जिस चीज से हमें पता नहीं पड़ता कि पर्टिकुलर व्यक्ति कौन सा है, ठीक है। डॉक्टर, पर्टिकुलर कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। थर्ड वन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और प्लेस टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन इज a number person or place taken together
एच आ होल। मतलब बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे प्लेस को हम एक साथ एक के लिए यूज करते हैं तो कलेक्टिव हो जाता है, या बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम बात कर सकते हैं तो एक के लिए यूज करते हैं तो वहां कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर, या बहुत सारे सोल्जर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रुप बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं आर्मी। कलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, बंच, या बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, मतलब एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसको और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों का ग्रुप, उसको बोला जाता है हर्ड। कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्यूपिल, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्यूपिल, या क्राउड, क्राउड भी बोल सकते हैं हम। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी, कलेक्शन ऑफ टीच बंच हो गया, ग्रुप ऑफ कैटल हर्ड हो गया, कलेक्शन ऑफ पर्सन प्यूपिल हो गया। यहाँ के बहुत सारी चीजों को एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में यूज कर रहे हैं, एक बना के यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। क्लियर, नोट कर लिया। इसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, भावनाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम अपनी फीलिंग्स को फील करते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं। क्वालिटी, इसको हम क्वालिटी के लिए भी यूज करते हैं, अच्छा है, बैड है, गुड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये सब क्या है, इसकी क्वालिटी है। यूज फॉर क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट, कार्य कैसे कर रहा है, मूवमेंट में है नहीं है, कैसा है, या स्टेट कैसी है उसकी, ये सब कुछ किसमें आता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हम बात करते हैं पहले क्वालिटी की। तो क्वालिटी में आपका आ जाएगा गुडनेस, सैडनेस, और आ जाएगा आपका गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, काइंडनेस हो जाएगा, वाइटनेस, ये सारे क्या आपकी क्वालिटी हैं, ये बता रहे हैं अच्छा है, बुरा है, दयालु है, सफेद है, ठीक है, ब्लैक इज, सब क्वालिटी हो गया। सेकंड आपका एक्शन। एक्शन क्या होता है, एक्शन आ जाएगा आपका जो वर्किंग प्रूफ मूवमेंट होता है, जैसे लाफ्टर, लाफ्टर, थेफ्ट, चोरी करना, हंसना, ये सारे क्या एक्शन है। बैक, ठीक है, और कौन सोचता है, जजमेंट, ये भी एक्शन है, एक तरह से न्याय करना, यहाँ कुछ वर्किंग होती है, कुछ हम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को, जैसे लाफ्टर, हंस रहा है, इसको बता रहा है। थेफ्ट, चोरी हो गया, बैक, रोना, ये सारे क्या है एक्शन है। थर्ड वन है आपका स्टेट। स्टेट में आपका आता है, यहाँ उसकी अवस्था बताई जाती है,
कि किस अवस्था में है वो, गरीबी में है, अमीरी में है, बचपना है, बुढ़ापा है, युवावस्था है, चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, और आपका ये पॉवर्टी हो गया। बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको कराऊंगा अभी। तो ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप नोट करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा कंटिन्यू। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।